सूरत के पांडेसरा विस्तार में पुलिस द्वारा 14 नकली और फर्जी डॉक्टरों को पकड़कर लाया गया है। इसमें हर डॉक्टर के जो भी डिग्री बरामद हुए या जो भी इनके सर्टिफिकेट बरामद किए गए सारे फर्जी और जाली निकले हैं। इन डॉक्टरों के गिरोह को चलाने वाला इन सबका मुखिया डॉक्टर रसिक गुजराती, जो कि अहमदाबाद के डॉक्टर के साथ मिलकर यहाँ पर BEMH और BHMS की नकली डिग्रियां यहाँ पर बनाकर डॉक्टरों को देता था। जो 10वीं पास और 12वीं पास डॉक्टर या जो भी व्यक्ति होते थे उनको डॉक्टर बना दिया जाता था नकली और फर्जी डिग्रियों के जरिए। देखिए इस घटना की पूरी रिपोर्ट। तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आप ये BEMS का सर्टिफिकेट या डिग्री ये किस तरह से देते हो, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हो। तो रसेश गुजराती ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो पहले यहाँ गुजरात में 90s में उसने DHMS का कोर्स किया और पहले एक दो ट्रस्ट के साथ में लेक्चरर तरीके काम किया। होम्योपैथी में उसने लेक्चरर बना, फिर एक ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उसको पता लगा। और रसेश गुजराती शार्प है तो उसने इसके बारे में स्टडी किया तो उसको पता लगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसके बारे में किसी तरह का रूल है वो कोई पब्लिश नहीं किया हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बाहर है। तो इसने एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं BK रावत, उनके संपर्क में आया ये। फिर इन दोनों ने मिलके पहला जो इनिशियल कुछ लड़कों को 5-7 लड़कों को जिसका नाम इनको भी नहीं पता है उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया। 3 साल का कोर्स था पर लगभग 2 साल में इन लोगों ने उनको ट्रेन किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई देना, क्या क्या रोग का उपचार हो सकता है वो सिखाया। जो 4-5 डॉक्टर को इन्होंने बना के मार्केट में भेजा तो उनका अनुभव ये आया कि कोई भी आदमी पब्लिक के जो लोग हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा लेने के लिए कोई भी पेशेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट कोई करवाता नहीं है और दवा जो है उसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस वजह से वो जो डॉक्टर मार्केट में जब गए तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो इन लोगों ने बाद में अपनी स्ट्रेटेजी 2002 के बाद में इन्होंने अपनी चेंज की और इन्होंने जितने भी लोग थे जो कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता था, बाहर का व्यक्ति है, उन लोगों से संपर्क करना चालू किया। इन्होंने उनको कि आप हमें 70,000 रुपये दीजिए, हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो गुजरात का है उसके अंडर में हमारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी गुजरात ये रजिस्टर्ड है और ये अहमदाबाद में है, इसके अंडर में हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और उसकी डिग्री देंगे। ये ट्रेनिंग 2.5 साल की ट्रेनिंग देंगे, ये सब महज दिखावा था। इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रेनिंग देने का, सूरत में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं है। ये 70,000 रुपये किसी से 60, किसी से 70, मौका मिला तो 80 भी अलग अलग आदमियों से लेते थे। लेने के बाद में उनको 10 से 15 दिन में वो डिग्री प्रिंट करके ये लोग दे देते थे और साथ में रसेल जो है वो यहाँ पे उनको गारंटी देता था कि तुम लोग कहीं पे भी जाओ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद जो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। SMC, पुलिस, आरोग्य ये कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालेगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये उनके बीच बीच में घूमता रहता था और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लोग प्रिंट करके देते थे कि ये हमारे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आप अधिकृत हैं कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के। तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ये लोग रखते थे कि जैसे 1 साल की वैलिडिटी का दिया तो उसके रिन्यूअल के बहाने से 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक ये पर डॉक्टर का 1 साल का वसूलते थे। और उस कोई डॉक्टर अगर ना बोले कि मैं ये नहीं दे सकता हूँ या कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश करे तो उसको अलग अलग तरीके से ये लोग धमकाते थे। अभी एक डॉक्टर आया है जिसको तो इन्होंने कि तुम्हें मार देंगे इस तरह की धमकियां भी दी है। पर इनिशियल फेज में ये लोग प्रशासन का, आरोग्य विभाग का इस तरह का नाम लेके कि तुम्हें बुक करवा देंगे, इस तरह की धमकी देके ये अपनी एनुअल फीस वो कलेक्ट करते थे। बाद में इन लोगों ने टाइम के साथ में 2 आदमी जो रसेल है उसने और रख लिए, एक का नाम इरफान है, एक का नाम शोभित सिंह है। वो जितने भी यहाँ पे फेक डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनसे बात करते थे। उनके और भी अगर कोई आदमी है जो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है, उसको ये लोग रसेल के पास लेके आते थे। 70,000 रुपये, 80,000 रुपये में बात होती थी। 10 से 15 दिन में ये लोग सर्टिफिकेट छाप के दे देते थे। ये जितना भी पैसा ये रसेल कलेक्ट करता था उसका 30% पैसा वो अहमदाबाद में जो BK रावत है डॉक्टर, उसको ये लोग ट्रांसफर करते थे, उसका कमीशन होता था, बाकी का पैसा रसेल रखता था। और इरफान और शोभित सिंह रसेल के कहने पे कंटिन्यू डॉक्टरों को धमकाना, उनसे पैसा कलेक्ट करना। कोई डॉक्टर अगर इनको बिना पैसे दिए बिना इनका रिन्यूअल, जिसको ये बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल है, वो करवाए बिना अगर प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पे तो उसके साथ में ये शोभित और इरफान गलत बर्ताव करते थे।
इन्होंने एक और डराने का तरीका इजाद कर रखा था। अहमदाबाद का जो डॉक्टर बीके रावत है, अगर कोई डॉक्टर है उसने रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं दिया या इनका एनुअल चार्ज नहीं भरा, तो यहाँ से रसेल बीके रावत को फोन करता था कि आप एक नोटिस इश्यू करो। तो वो नोटिस वहां से इश्यू करता था कि आप फला फला डॉक्टर है, वो हमारे बोर्ड में रजिस्टर्ड है, तो इसके यहाँ जाके आप चेक करिए और चेक करके बताइए कि क्या स्टेटस है और एक रिपोर्ट सबमिट करिए। वो इस तरह का एक लेटर होता था, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लेटर आते हैं। इनका लोगो जो है बोर्ड का, वो भी इन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन कराया है, देखने में ऐसा लगता है कि ओरिजिनल जैसा है। तो वो लोगो लगा के वो नोटिस देता था, रसेल वो नोटिस लेके जाता था डॉक्टर के पास में और जाके उनको धमकाता था। मोस्टली डॉक्टर हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो डर जाते थे, इनको पैसा पे कर देते थे। बाद में इन लोगों ने 2020 के बाद में इन्होंने अपने यहाँ पे जो BMS डॉक्टर है इसके 2 मॉडल बनाए। एक मॉडल इन्होंने बनाया जो इनके यहाँ, जिनको ट्रस्ट के मेंबर ये लोग बोलते हैं, उनका है कि आप 70,000 रुपए दीजिए, आपको 5 से 10 दिन के बीच में डिग्री मिल जाएगी, जिसको ये लोग डिग्री बोल के कि आयुष डिपार्टमेंट में हमारा बोर्ड रजिस्टर्ड है और ये डिग्री है। पर उसका छोटे छोटे अक्षरों में उन्होंने BMS की फुल फॉर्म लिखी हुई है और वो डिग्री उनको देते थे और उनको बोलते थे कि आपको मंथली हमें 5,000 रुपए देने हैं। तो वो डॉक्टर इनको जहाँ पे भी प्रैक्टिस करते थे, मंथली रसेल उनसे 5,000 रुपए कलेक्ट करता था। वो कलेक्शन का काम ये इरफान और सोबित दोनों करते थे। ये इनका एक मॉडल हो गया मंथली कलेक्शन का। दूसरा मॉडल है कि एक बार आप हमारा सर्टिफिकेट ले लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो और मंथ एनुअली आपको इसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 5,000 के आसपास का एनुअल खर्चा आएगा, वो आप डॉक्टर रसेल को देते रहो। पर पहले मॉडल में जो 5,000 रुपए महीने वाला है, उसमें रसेल, बीके रावत, ये इरफान, सोबित, ये उसको गारंटी देते थे कि हमारा अगर कोई SMC आई, कोई पुलिस आई, कोई और डिपार्टमेंट का इश्यू हुआ, आरोग्य का इश्यू हुआ, तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम्हारे ऊपर केस भी हो गया तो भी हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। ये लोग, ये रसेल जो एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें ये मैसेज करता था कि आज हमारे यहाँ पे आपका रिफ्रेशर कोर्स रखा जाएगा। जब रिफ्रेशर कोर्स में ये लोग जाते थे तो उनको ये मोटिवेशन देता था कि तुम्हें पुलिस से डरना नहीं है, तुम्हें आरोग्य से डरना नहीं है, तुम्हें कोर्ट की चिंता नहीं करनी है। अलग अलग नामदार हाईकोर्ट के जजमेंट उनको दिखाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस थी। जब ये इश्यू इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सामने आया था तो उससे संबंधित जितने भी कागज हैं वो रसेल अपने पास रखता था और ये 12वीं फेल 12वीं पास जितने भी ये डॉक्टर्स आते थे उनको वो सब दिखा के कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप वेले डॉक्टर के जैसे ही हो और उस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो। तो ये दोनों मॉडल के डॉक्टर इन्होंने इन लोगों ने यहाँ पे रखे हुए थे। तो रसेल का स्टेटमेंट लेने के बाद में हमने एक टीम है वो अहमदाबाद में रवाना की और अहमदाबाद में डॉक्टर बीके रावत है उनके यहाँ पे जाके सर्च किया गया। तो वहाँ सर्च में खाली डिग्री के फॉर्म जो है रेडी, वो 10 मिले, रेडी की हुई डिग्री है वो 30 मिली और एप्लीकेशन फॉर्म जो भी कैंडिडेट ये डिग्री लेना चाहे ऐसे 160 एप्लीकेशन फॉर्म मिले, 12 आई कार्ड मिले जिनमें अपना ये BMS का ऊपर लोगो लगा के रखते हैं और इनकी खुद की एक वेबसाइट है जो behmgujarat.com करके एक वेबसाइट है। ये उसको जब ये नए डॉक्टर से बात करते हैं, जिसको नया डॉक्टर बनना होता है, तो उसको बताते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, ये सरकारी वेबसाइट है, आयुष विभाग में रजिस्टर्ड वेबसाइट है, ऐसा बोल के उनसे वो पैसा लेते थे। उस वेबसाइट को चेक किया गया तो वो एक डामोर करके लड़का है जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के आसपास का रहने वाला है, उसके नाम पे ये वेबसाइट रजिस्टर करवाई उन्होंने GoDaddy में। तो वेबसाइट का डाटा हमने लिया, डामोर से पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता ये लोग क्या करते हैं, इसने मुझे बोला कि आपके नाम पे वेबसाइट रजिस्टर करवा दो। तो उसने अपने डॉक्यूमेंट देके वेबसाइट रजिस्टर की, उससे हमने डाटा लिया तो उसमें टोटल जो रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने किया था वो 1500 से ज्यादा था, लेकिन जो लाइव है जिसका उन्होंने सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया ऐसे 1250 जितने हैं। तो वो डाटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है। अभी उसमें उनका नाम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस वेबसाइट में उन्होंने ये सुविधा दे रखी है कि अगर उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो आपका नाम आ जाएगा। तो जैसे नाम आता तो डॉक्टर को बोल देते थे कि आपका नाम आ गया, इसका मतलब आप रजिस्टर्ड हो। तो ये इतना सारा डाटा है वो हमने अभी तपास के काम के लिए कब्जे रखा है और अभी जो इस गुनाह में आरोपियों को अटक करना शुरू किया। तो एक यहाँ रसेस का बनाया हुआ एक डॉक्टर BMS डिग्री वाला, ये विजय कुमार बाबूलाल यादव, ये भी सामने आया और इसने जो बात बताई वो बहुत ही काफ़ी वो डरा हुआ था और आके बोला कि सर मैं BMS जो डिग्री है वो रसेल से मैंने लिया था और
मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उसके ऊपर थोड़े दिन पहले एसओजी और आरोग्य विभाग की टीम ने कार्यवाही करके गुना दाखिल किया था। तब उसको पता लगा कि मेरी डिग्री वास्तव में उसका कोई वैल्यू नहीं है। उससे पहले तक ये रसेल ने उसके साथ में कि तुम्हारा डिग्री असली है, तुम एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मैं संभाल लूंगा, ये सब करके उसको रखा हुआ था। तो उसने उससे बाद में पैसे मांगे गए कि तुम अपना एनुअल चार्ज है वो जमा कराओ, ये नहीं कराया। तो रसेल, इरफान और सोबित इन लोगों ने उसको जान से मारने तक की धमकी दी। तो उसकी फरियाद लेके एक गुना एफआईआर जो है वो पांडेसरा पुलिस स्टेशन में वो दाखिल किया गया है, और एक गुना ऑलरेडी जिसमें 3 डॉक्टर के यहाँ पे सर्च की गई थी वो एफआईआर दाखिल की गई है। इसमें डॉक्टर रसेश विठलदास गुजराती ये मेन अक्यूज है जो सूरत में रहता है, और ये जो बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन इन्होंने बना रखा है अहमदाबाद में, इसका ये साउथ गुजरात का प्रतिनिधि खुद को बताता है, और दक्षिण गुजरात में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको डिग्री देने का, कमीशन खाने का, ये सब इनका काम है। दूसरा भूपेंद्र सूरजभान रावत उर्फे डॉक्टर बीके रावत, ये बोर्ड की तरफ से जितने भी साइन करने होते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन इश्यू करना है, सर्टिफिकेट इश्यू करना है, ये सब साइन करने का काम ये डॉक्टर बीके रावत करता है। और इसने खुद ने भी सिरसा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रेनिंग लिया हुआ है 90s में, तो तब उसको पता लगा और उसके बाद ये इस तरह से फर्जी बोगस डॉक्टर ये बनाने लग गए। इसके अलावा तीसरा आरोपी इरफान इस्माइल सैयद है, ये रसेल के लिए कलेक्शन का काम करता है। चौथा आरोपी इनके साथ में सोबित है, जिसको अभी क्राइम ब्रांच ने एक खोटा बोगस दस्तावेज में उसको अरेस्ट किया हुआ है। और बाकी जो इस केस में अक्यूज हैं वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये बीएमएस का डिप्लोमा लिया हुआ है, और ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे एलोपैथिक की दवाई की। साथ में ये डॉक्टर रसेल है, इसने एक एजेंसी है उसके साथ में बात कर रखी है, तो वहां से ये लोग छोटे जो दवाएं हैं एलोपैथिक की उनको बोला हुआ कि वहां से खरीदोगे तो तुम्हें तकलीफ कम होगी, इसने रेफर किया हुआ है, तो वहां से ये लोग दवाएं खरीद के प्रैक्टिस करते थे। इन लोगों ने कभी भी इनमें से किसी भी बीएमएस के जो सर्टिफिकेट या डिग्री दिया है उसको एक दिन का भी ट्रेनिंग इन लोगों ने नहीं दिया है। इन्होंने एक सिलेबस बना रखा है, वो बुक मुझे देना, और एक सिलेबस वाली बुक दीजिएगा। एक सिलेबस बना रखा है जो 3-3.5 साल का है। इस तरह से इन्होंने ये इंग्लिश में ये पूरा सिलेबस छापा हुआ है बीएमएस का, पर इसमें से एक भी पेज के बारे में इनमें से किसी भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता है। डॉक्टर से पूछताछ की गई तो इनका कहना है कि बीएमएस इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित कोई सिंगल मेडिसिन आज तक हमें रसेल या बीके रावत के द्वारा नहीं दिखाई गई, एक दिन का भी हमारा ट्रेनिंग नहीं हुआ। हमारी बात यही हुई थी कि आपको सिर्फ आप पैसे दो, मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा और आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये डॉक्टर्स को भी इसने जो कम पढ़े लिखे हैं उनको अंधेरे में रख के और वहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए मार्केट में अलग अलग जगह क्लिनिक खुलवा दिए। और ट्रस्ट वाले इनके जो डॉक्टर हैं उनका इनके साथ क्लोज रिलेशन है, मंथली उनके साथ ये उगरानी करता था।